एक तरफ इंस्पेक्टर बक्सी के लिए कुछ उलझने सुलझ रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ उलझने और उलझ रहे थे। पहले पेपर के हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन रूल के खिलाफ जाकर इंस्पेक्टर बक्सी ने 48 घंटे के बदले 72 घंटे से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया था और इसके साथ इन्वेस्टिगेशन एरिया लिमिट को भी क्रॉस किया था। और दूसरे तरफ उनके अनएथिकल इन्वेस्टिगेशन की वजह से बहुत से सीजनल प्लांट्स को नुकसान पहुंचा। 12% रेयर प्लांट स्पेसिस कुचल के ख़त्म हो गए और इन सब वजहों से उनके डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था और 25,000 फाइन के साथ साथ 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उससे अलग दूसरे और तीसरे पेपर में थी इस अजीब से दिखने वाली कहानी का सीधा और आसान गवाह। इंस्पेक्टर बक्सी भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठे और सबकी नज़रों से बच के गायब हो गए। इंस्पेक्टर बक्सी गाड़ी को बड़ी तेज़ी से भगा रहे थे। पूरे डिपार्टमेंट और सबकी नज़रों से छिपते हुए गाड़ी एक घर के सामने रुकी और वो था इकलौता गवाह जो उन 5 दोस्तों में से जिंदा वापस लौट के आया था, दैविक आचार्य। गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर बक्सी भागते हुए घर की ओर पहुंचे। हाँफते हुए उन्होंने डोरबेल बजाया और कुछ ही पल के अंदर दैविक की दादी दरवाज़ा खोली। कुछ बिना बोले इंस्पेक्टर सीधा दैविक के रूम में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और ठीक उसके सामने बैठा था दैविक आचार्य। उसको सामने देखकर मानो इंस्पेक्टर का रवैया ही बदल गया और गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, तेरे जुबान में जो ताला लगा है उसे तोड़ने आया हूँ और तेरे चेहरे पे जो ये नकाब है ना उसे दुनिया के सामने निकाल के रहूंगा। दैविक अभी भी अपना सर झुकाए चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठा रहा। उसके जुबान में एकदम चुप्पी थी। इंस्पेक्टर बक्सी के हाथ में वे 2 पेपर मौजूद थे जो उसे कांस्टेबल बहादुर ने दिया था। दोनों पेपर को उसने बिस्तर पे उसके सामने रखा और पूछा, पता है ये पेपर्स क्या है? इनमें तेरा काला सच है। एक पेपर्स पे तेरी सारी डिटेल्स है। जब मैंने ऑफिसर कार्तिक को तुझ पे नजर रखने को कहा था और तेरी हर काली सच को बारीकी से परखने को कहा था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन तू शॉर्ट टेम्पर्ड है जिसके लिए तुझे साइकोथेरेपी भी लेना पड़ता है। गोवा ट्रिप से कुछ दिन पहले तेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया था जो तेरे साथ उस ट्रिप में भी थे और तू भी अपने कॉलेज के थीसिस पेपर में कुछ ऐसे ड्रग्स कंपाउंड के बारे में लिखा था जिससे कई इलाज एंड मेडिकल कंडीशंस भी ठीक किए जा सकते हैं और उसी कंपाउंड के ज्यादा डोजेस से इंसान को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर तक हो सकता है। और दूसरे पेपर में प्रूफ है कि ऑफिसर कार्तिक के ब्लड सैंपल में वही सिमिलर कंपाउंड मिला है जो उन्हें चाय के साथ मिलाकर पिलाई गए थे और ये रहा उनका फॉरेंसिक डिटेल्स। और आई शपथ तुझे जेल भेजने के लिए इतना काफी है। और इतना सुनने के बाद भी दैविक बिल्कुल शांत अपनी जगह पे ऐसे बैठा था मानो जैसे इंस्पेक्टर बक्सी की बात उस तक पहुंच ही ना रहे हो। इंस्पेक्टर बक्सी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने बोला, उन चारों में से एक तेरा सगा भाई भी था ना, सौविक आचार्य। उस पे तरस नहीं आया तुझको? खुद के भाई को दुनिया से गायब कर दिया। दैविक अब भी शांत अपनी जगह पे बैठा था। चिंता, बेचैनी और डर जैसे कोई भी भाव उसके चेहरे पे नहीं थे। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और दैविक की ओर देखते हुए कहा, 5 साल पहले मैंने ही तेरे बाप को मारा था। मगर इस बार पहली दफा दैविक की नजरें ऊपर उठी और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान उभर आई। बड़ी शांत और गहरी आवाज में उसने बोला, मैं जानता हूँ मेरे पापा जैसे अच्छे इंसान जिन्होंने बस दुनिया की भलाई सोची है, उन्हें तुझ जैसा कमीना ही मार सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे पुलिस ढूंढ रही है और ये भी जानता हूँ कि तू उस मायावी जंगल में क्या ढूंढने और क्यों गया था।
पहली बार जब तूने सुना कि ऐसा एक पेड़ है उस जंगल में जिसके नीचे बैठने पर इंसान की हर इच्छा पूरी होती है, तो तू अंदर जाके उसे ढूंढने के लिए बेताब हो गया था। क्योंकि तुझे भी पता है कि ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो इंसानों की इच्छा पूरी कर सके। वो बोलेटस नाम की एक रेयर प्लांट स्पीशीज था जिसमें सिलोसाइबिन नामक की एक पदार्थ बड़ी जबरदस्त मात्रा में पाई जाती थी। मगर इस पेड़ की ये सिलोसाइबिन दुनिया भर की सारे नशीली पेड़ पौधों से 22 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसे सूंघते ही लोगों को भ्रम में डाल देती है। उनके दिमाग में चल रही सारी बातें, ख्वाहिशें, गम सब हकीकत में होने जैसे महसूस होता है। मगर ये सिर्फ दिमाग में पड़ा बेहद मात्रा में सिलोसाइबिन का असर ही होता है, और इसके बाद भटकाव, कमजोरी, डर और न जाने अनगिनत ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और उन्हें सच मान बैठते हैं। सिर्फ सूंघते ही ये लोगों की ये हालत कर देती है, तो सोच कोई इंसान को अगर ये खिला दिया जाए या फिर उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये उनकी कैसी हालत कर सकती है। उन्हें एक तरीके से पागल बना सकता है। और ये निहायत ही सच है कि इंसान कभी भी जिंदगी में कभी भी इसकी ताकत को अपने अंदर काबू नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर का मानो चाल ढाल ही बदल गया। चेहरे पे मुस्कान लिए उसने बोला, वासुदेव आचार्य बहुत बड़ा बॉटनिस्ट था। वो इससे मेडिसिन बनाकर दुनिया की मदद करना चाहता था, मगर मुझे मालूम था इससे बनने वाले ड्रग्स बड़े कीमती होंगे। मतलबी तो सब कोई होता है। जब मेरे इस दोस्त ने मेरी बात ना मानने का फैसला किया, तब मुझे उसे दुनिया से मिटाना पड़ा। और उसके बाद उसके लैब से मैंने उस सारे बोलेटस के पौधे ले लिए और उसके लैब में पड़े सारे बोलेटस पौधे मैंने बड़े किए और करोड़ों कमाने लगा। मगर जितने सारे बोलेटस के पौधे उसके लैब से मैंने उठाए थे, वो कभी ज्यादा बड़े हुए ही नहीं, और ना ही उसमें मौजूद सिलोसाइबिन इतना ताकतवर था जितना तू और तेरा बाप बोलता था। बोलेटस के बीच से आगे जितने भी पौधे और पैदा किए, उसमें सिलोसाइबिन की नशीली पदार्थ तो थी ही नहीं। वो सिर्फ उन पौधों में थी जो उसके लैब में से मैंने लाया था, और उसमें से भी बस अब 15-20 ही बचे होंगे। मुझे मायावी जंगल के उस विशाल से बोलेटस का राज जानना है। वो इतनी बड़ी और इतने साल तक कैसे जिंदा रही, और उससे ड्रग्स बेचकर करोड़ों कमाना है। वो मायावी जंगल एक भूल भुलैया है। तू क्या, कोई भी बोलेटस पेड़ को ढूंढने निकलेगा वो उसे कभी नहीं मिलेगा, मगर जो भटक जाएगा उसे मिल सकता है। क्योंकि ये इतने घने जंगल में बोलेटस पेड़ को ढूंढने वाला कंपास लेके ही जाएगा, और जंगल में मौजूद नेचुरल मैग्नेट्स कंपास के रीडिंग को ऐसे गड़बड़ कर देते हैं कि लोग उसी जगह गोल गोल घूमते रहते हैं। मगर एक आसान रास्ता भी है। जंगल से 100 मीटर अंदर एक विशाल सिकोया के पेड़ है जिसका तन बहुत मजबूत और लाल है। उसके अंदर से जाने वाली सुरंग बोलेटस के पेड़ तक पहुंच जाता है। मानना है तो मान, वरना आगे तेरी मर्जी। अगले 24 घंटे के अंदर तू अगर सारे बच्चों को ढूंढ लेता है तो ये मेरा वादा है, मैं खुद अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। क्या इस बार इंस्पेक्टर बक्सी को बोलेटस का पेड़ मिलेगा? और क्या इस बार इंस्पेक्टर बक्सी उन 4 गायब लड़कों को ढूंढकर दैविक को जेल भेज पाएगा? इन सब का जवाब मिलेगा आपको आखिर के एपिसोड में, तो बने रहिए। जो चीज़ लोग अपने वीडियो के पहले बोलते हैं, मैं आखिर में बोलता हूँ। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर आप चाहें तो चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं कि कैसा कंटेंट आपको मिलेगा, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।